नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल DRX अनुनय अनुकर्ष। DRX अनुनय अनुकर्ष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अनुनय अनुकर्ष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे फार्माकोलॉजी 3। फार्माकोलॉजी 3 कौन से सेमेस्टर में आता है? ये आता है आपका BP 602T, मतलब कि 6th सेमेस्टर में आता है। और ये एकेटिव का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए, टोटल मार्क्स कितना है 75 एंड टोटल टाइम कितना है 3 आवर 3 घंटे। और ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शन में आता है ये पेपर। तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस पेपर के बारे में कि कैसा क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एकेटिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में देखते हैं, पहला सेक्शन ए में है डिफ्रेंशिएट एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। इसमें आपको पूछ रहा है कि एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट ये एक दवा है, एक मतलब कि एक्सपेक्टोरेंट ये होता है कि ये कफ को जितना भी स्पूटम होता है उसको वो एक्सपेल आउट करता है, बाहर फेंकता है। और एंटीटसिव होता है ये सप्रेसेंट ड्रग होता है। तो इसके बारे में आपको पूरा बताना है। बी नंबर में है इनलिस्ट द नेम ऑफ इमेटिक्स। आपको क्या बताना है कि आपका इमेटिक्स का जो है दवा, उसका एक नाम बताना है, किसका? इमेटिक्स का। और इमेटिक्स क्या होता है कि ये कॉज करता है क्या? वोमेटिंग। ये मेडिसिन है जो कि आपको वोमेटिंग कराएगा। ये कि कुछ ऐसे कंडीशन में हो गया जैसे कि पॉइजनिंग का केसेज हो जाता है, उस समय में आपको वोमेटिंग कराना जरूरी होता है, तो उस समय में हम दे सकते हैं इमेटिक्स को। तो ये सब ऐसा है, इसके बारे में आपको बताना है, पूरा लिखना है कि कौन कौन सा दवा इसमें यूज होता है। आगे आते हैं, कोट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल। ये क्लोरामफेनिकोल जो है, इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। ये कौन से ड्रग है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग है ये। तो इसके बारे में आपको बताना है एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका। एडवर्स इफेक्ट जो एडवर्स रिएक्शन कॉज करता है जो भी वो, उसके बारे में बताना है आपको। डी नंबर में है गिव द यूजेज ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग है, जो एंटीबायोटिक है। जैसे कि एंटीबायोटिक में बहुत सारा एंटीबायोटिक आता है, पेनिसिलिन आ गया, उसका सिफेलोस्पोरिन आ जाता है, बहुत सारा आता है, एंटीमाइक्रोबियल आता है, ये सब आता है। तो इसमें इसका यूजेज बताना है किसका? सिफेलोस्पोरिन का, कि कौन कौन कब कब यूज होता है उसके बारे में। और उसके बाद आता है ई नंबर में क्लासीफाई एंटी माइक्रोबियल ड्रग। एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो होता है उसको आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, उसके बारे में आपको बताना है। इनलिस्ट एंटी अमेबिक ड्रग। तो एमेबिक ड्रग जो होता है, एंटी एमेबिक्स ड्रग, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से ड्रग है, इनलिस्ट करना है, लिखना है आपको। गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ म्यूरोमोनैब CD3। म्यूरोमोनैब CD3 का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ये कौन सा ड्रग है? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। ये इम्यूनिटी को क्या करता है कि सप्रेस कर देता है। एच नंबर में आता है व्हाट इज जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है उसका बताना है कि टॉक्सिसिटी, जीनो मतलब जेनेटिक, जो जेनेटिक कंडीशन होता है वहाँ पे जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है उसके बारे में बताना है आपको। इसका डिफाइन करना है कि क्या होता है ये। फिर टेराटोजेनिसिटी क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है, आई नंबर में। फिर जे नंबर में आता है कि डेमोन्स्ट्रेट क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है? ये क्या है कि ये स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। जो बायोलॉजिकल रिदम होता है उसको जो कैसे स्टडी करते हैं, इसके इफेक्ट को, उसके बारे में बताना है। ये बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या है कि जो भी हम दवा देते हैं सुबह में शाम में, तो यहाँ इसी पे डिपेंडेंट होता है, क्रोनोफार्माकोलॉजी पे डिपेंड होता है कि किस समय में देंगे। जैसे कि कोई भी जो नींद वाली दवा है उसको रात में दिया जाता है, क्योंकि रात में सोने का टाइम होता है। अगर हम दिन में दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो भर दिन सोए रहेगा। तो इसलिए जो भी इस टाइप का दवा है उसको हम किस टाइम में देना है, कैसे देना है, कौन से कितने डोज में देना है, ये सब क्रोनोफार्माकोलॉजी पे डिपेंड करता है। फिर आगे आते हैं बी नंबर में। बी नंबर का ए है क्लासीफाई एंटी अस्थमेटिक ड्रग। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग जो है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग हो गया जो अस्थमा के लिए जो ड्रग है, एंटी मतलब अपोज करेगा अस्थमा को, वो ड्रग के बारे में आपको क्लासीफाई करना है। एंड मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। जो सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स है उसके बारे में आपको मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज बताना है आपको।
बी नंबर में आता है क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग, आपको एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है। एंड मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर के बारे में आपको बताना है, जो एंटी हर्पिस वायरस में आता है कैटेगरी में। तो इसके बारे में आपको पूरा मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज आपको पूरा बताना है एसाइक्लोविर का। तो आप लोग बता दीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सी नंबर में आता है एक्सप्लेन इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग, इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। और राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, ये साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है, इसके बारे में आपको बताना है ये क्या चीज़ में यूज होता है। ये कैंसर में ड्रग, कैंसर में इसको यूज करते हैं और एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है ये। तो इसके बारे में आपको पूरा बताना है कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, क्या है इसका, और यूजेज इस ड्रग के बारे में बताना है, इस ड्रग का यूजेज, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज आपको बताना है। अब सी नंबर में आते हैं क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग, एंटी अल्सर ड्रग के क्लासिफिकेशन आपको बताना है। एंटी अल्सर ड्रग क्या होता है कि जो भी हमारे पेट में जो गैस बनते रहता है और वही जो अगर लॉन्ग टर्म हो जाए तो बाद में जाकर के वो क्या करता है, वो अल्सर कॉज कर जाता है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि एंटी अल्सर ड्रग में आप कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपको रेनिटिडीन, सिमेटिडीन बहुत सारा आता है ड्रग, उसका आपको पूरा बताना है। राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन पंप इन्हीबिटर, इसी का एक कैटेगरी है जिसमें प्रोटीन पंप इन्हीबिटर को वो इन्हिबिट करता है, उसके बारे में आपको बताना है पूरा। इसके मोड ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बताना है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, क्या कॉज करता है, और यूजेज, इसका यूजेज क्या है प्रोटीन पंप इन्हिबिटर का, ये आपको पूरे बताना है। फिर आगे आते हैं बी नंबर में क्लासीफाई सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड एक ड्रग है, उसके बारे में आपको क्लासीफाइड करना है कि सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन कौन कौन से ड्रग आता है, उसके बारे में आपको पूरे बताना है। और इसका मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ क्लोरोमोक्साजोल, कॉर्टिमोक्साजोल, तो कॉर्टिमोक्साजोल के बारे में आपको बताना है। मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज किसके बारे में, कॉर्टिमोक्साजोल के बारे में। ये कॉर्टिमोक्साजोल ड्रग होता है, इसके बारे में आपको बताना है। मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज सब बताना आपको। आगे आते हैं इनलिस्ट एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग जो होता है उसके बारे में आपको बताना है कौन कौन सा ड्रग है एंटी फंगल ड्रग। उसके बाद आता है राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ पॉलिन एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताना है। मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज, ये तीनों आपको बताना है किसका, पॉलिन एंटीबायोटिक के बारे में। आगे आते हैं डी नंबर में राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ डेप्सोन एंड क्लोरफॉर्माजीमिन, इसके बारे में बताना है। ये डेप्सोन होता है, ये लिप्रोसी का होता है और ये भी ड्रग है, तो ये सब इसके बारे में आपको पूरे बताना है। ई नंबर में आता है राइट डिटेल नोट ऑफ बायोसिमिलर, बायोसिमिलर क्या होता है उसके बारे में आपको पूरे डिटेल नोट्स इस पर बताना है, बनाना है, देना है, बता करके बताना है आपको। एफ नंबर में आता है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बारबिचुरेट्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो जब भी कभी बारबिचुरेट्स और आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर हो जाए किसी पेशेंट को तो कैसे हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको पूरे बताना है। फिर जी नंबर में आता है इलस्ट्रेट ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो यूटीआई, इसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, कभी ज़्यादातर सुने होइएगा यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके बारे में कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, इलस्ट्रेट करना है, पूरे आपको बताना है डिटेल में। तो ये सब क्वेश्चन था आपका फार्माकोलॉजी 3 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।